Dear students, today we will learn about mutation breeding. म्यूटेशन ब्रीडिंग को हम अपने एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और म्यूटेशन ब्रीडिंग के फ़ायदे क्या क्या हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग की लिमिटेशंस क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को हम आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ म्यूटेशन। म्यूटेशन इज़ द सडन हेरिटेबल चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म। ये हेरिटेबल का वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूटेशन को लेके। अगर कोई ऐसा अल्टरेशन, ऐसी चेंज जो पेरेंट्स के अंदर है हो गई लेकिन ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं हुई तो उसको म्यूटेशन नहीं कहेंगे। तो म्यूटेशन के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इट शुड बी हेरिटेबल। So if you want to define the mutation breeding, we can define it as the sudden heritable change in an organism is called mutation. अब चेंज किस किस तरह की हो सकती है? The change can be in gene, in chromosome or in the plasma gene. Plasma gene को the genetic material outside the nucleus or you can say the genetic material inside mitochondria and chloroplast. अब हम मजीद थोड़ा जीन के बारे में मालूम करते हैं कि जीन म्यूटेशन क्या होता है। जीन म्यूटेशन को पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसको डिफाइन करने का तरीकेकार है द अल्टरेशन इन द बेस सीक्वेंस ऑफ जीन इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। डीएनए के अंदर चार तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। अगर इनके अंदर कोई अल्टरेशन आ जाए, कोई चेंज आ जाए तो उसको कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन। अब जीन म्यूटेशन फर्दर कितने टाइप की होती है? इट कैन बी ऑफ फोर टाइप्स: ट्रांसवर्जन, इन्वर्जन, डिलीशन और डुप्लीकेशन। इन इन तमाम को हम आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल तौर पर ये किस किस तरह की म्यूटेशन होती हैं। अब जरा आगे चलते हैं। क्रोमोसोम, व्हाट इज द क्रोमोसोम? क्रोमोसोमल म्यूटेशन, द चेंज इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर इज कॉल्ड chromosomal mutation. It can be again inversion type chromosomal mutation, translocation, or change in the chromosome number, just like deletion or duplication. And for the main point is that the most of the mutation are lethal to organism. अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई म्यूटेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो जाए तो वो म्यूटेशन नेगेटिव इफेक्ट भी काज कर सकती है, लेकिन इसका कतन का मतलब नहीं है कि ये हमेशा ही नेगेटिव इफेक्ट्स काज करेगी। म्यूटेशन कभी कभी पॉजिटिव इफेक्ट्स भी काज कर देती है और उन्हीं पॉजिटिव इफेक्ट्स को लेके हम इसको म्यूटेशन ब्रीडिंग की तरफ लेके जाते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि डिलीशन टाइप ऑफ म्यूटेशन किस तरह की होती है। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि ये क्रोमोसोम है जिसके ऊपर ABCDEFGH लिखा हुआ है। ये जीन्स को जाहिर कर रहा है। अब अगर डिलीशन टाइप ऑफ म्यूटेशन हो तो वो किस तरह की होगी? हम फर्ज कर लेते हैं कि ये दो जीन एफ और जी ये सम हाउ डिलीट हो गए क्रोमोसोम के ऊपर से। अब जब ये डिलीट हो जाएंगे क्रोमोसोम के ऊपर से तो हमारा क्रोमोसोम कुछ इस तरह का दिखेगा। इसमें आपने देखा एफ और जी क्रोमोसोम के ऊपर से जो जीन्स है वो डिलीट हो गए। तो ये है डिलीशन टाइप ऑफ म्यूटेशन। अगर हमने डुप्लीकेशन टाइप ऑफ म्यूटेशन देखें, उसी तरह हमारे पास क्रोमोसोम के ऊपर ABCDEFGH जीन्स हमने कोडिंग कर दी। जीन्स समझने के लिए एक कोड हमने बनाया और क्रोमोसोम के ऊपर जाहिर कर दिया। अब जब डुप्लीकेशन हो तो किस तरह का होगा? अगेन हम फर्ज कर लेते हैं ये एफ और जी ये डुप्लीकेट हो गए हैं। जब ये डुप्लीकेट हो जाएंगे तो उसके नतीजे में क्रोमोसोम कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, कि जिसमें ये एफ जी रिपीट हो गया, जिसकी वजह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्लाइटली बिगर देन द प्रीवियस वन। अगर आप डिलीशन में देखो उसमें क्या हुआ था, इसके अंदर भी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हुआ था। क्रोमोसोम की लेंथ एक आर्म की शॉर्ट हो गई थी, लेकिन डुप्लीकेशन के अंदर एक आर्म की लेंथ बड़ी हो गई है। तो ये एक बेसिक फर्क हो गया डिलीशन और डुप्लीकेशन का। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट आर इन्वर्जन टाइप ऑफ म्यूटेशन। इन्वर्जन में क्या होगा? अगेन ये क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन आप लोग देख रहे हैं इधर, ये जो दो जीन थे एफ और जी ये अपनी जगह को रिप्लेस कर लेंगे। रिप्लेस किस तरह कर लेंगे? जिसके नतीजे में क्रोमोसोम का साइज चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जैसा आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ एफ की जगह जी आ गया और जी की जगह एफ चला गया।
इस तरह की अगर म्यूटेशन हो तो उसको कहेंगे इन्वर्जन टाइप ऑफ म्यूटेशन। अब हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन टाइप ऑफ म्यूटेशन। अभी तक आपने सिंपल एक क्रोमोसोम्स के बारे में हमने पढ़ा, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन। लेकिन अगर हम ट्रांसलेशन के बारे में बात करें, ट्रांसलोकेशन के बारे में, तो इसके अंदर होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स अपने आप को अपनी पोजीशन रिप्लेस करते हैं। वो कैसे? हम यहाँ देख लेते हैं कि एक क्रोमोसोम ये है जिसके ऊपर जीन्स की तादाद ए बी सी डी ई एफ जी एच है, और एक और उसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसके ऊपर दूसरे जीन्स हैं जिनको समझने के लिए हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर ट्रांसलोकेशन टाइप ऑफ म्यूटेशन हो तो वो किस तरह की होगी? वो ऐसा होगा कि हम फर्ज कर लेते हैं ये दो जीन्स ई और एफ, ये ट्रांसलोकेट होके एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर चले गए, तो वो म्यूटेशन के बाद किस तरह के दिखेंगे हमें? यहाँ से तो एक क्रोमोसोम के ऊपर से ई और एफ बिल्कुल खत्म हो गए, लेकिन ये जब दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर जाएंगे तो उसका ये पार्ट बन जाएंगे। ई और एफ यहाँ ऐड हो गए, आगे 5 6 7 8। इसके नतीजे में भी आप लोगों ने ये देखा कि इसकी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर चेंज हुआ और इसकी लेंथ बड़ी हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि लाजमी नहीं है कि अगर ये यहाँ ई और एफ यहाँ से रिप्लेस हो रहे हैं और इस क्रोमोसोम में यहाँ पर जा रहे हैं, हमेशा ई और एफ यहाँ पर नहीं आ सकता। कि दे ई दिस ई और एफ दे कैन बी आइदर प्लेस्ड हेयर हेयर और एट द वेरी एंड। तो ट्रांसलोकेशन में समझने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि एक क्रोमोसोम से जीन्स ट्रांसलोकेट होकर दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जाएंगे और वो कहीं पर भी फिट इन हो सकते हैं जहां उनको सुटेबल जगह मिले। तो इस तरह की म्यूटेशन को कहते हैं ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन। एक और टाइप की म्यूटेशन होती है जिसको कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन। उसके अंदर क्या हो हम मजीद देखते हैं। ये ए बी सी डी ई एफ जी एच और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्रोमोसोम्स के दो क्रोमोसोम हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, और उनके सामने आप लोगों ने जीन्स की तरतीब देख ली है। अब रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन किस तरह की होगी? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होगी, हम फर्ज करते हैं ई और एफ मजीद अपनी जगह तब्दील करें और कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि ई और एफ ने 5 और 6 की आपस में जगह तब्दील कर ली, रिप्लेस कर लिया। इसके नतीजे में क्या होगा कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, लेकिन अंदर जो है जीन्स की तरतीब वो शफल हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरह की म्यूटेशन को कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। इन जनरल देयर कैन बी अ माइक्रो म्यूटेशन और माइक्रो म्यूटेशन। माइक्रो म्यूटेशन को अगर हम बात करें, इट शोज द लार्ज इफेक्ट फिनोटिपिक इफेक्ट्स। इनको बज़ाहिर नेक्ड आई से देखना आसान होता है इस तरह की म्यूटेशन को, और ये अमूमन होती है ओलिगोजेनिक म्यूटेशन। ओलिगोजेनिक वो जीन्स होते हैं जिनको जो एक पैरामीटर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और इस तरह की म्यूटेशन जो होती है ये M2 मतलब सेकंड म्यूटेशन जनरेशन के अंदर आप इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लार्ज फिनोटाइपिक इफेक्ट होता है और आपको बज़ाहिर आंख से हम इसको देख सकते हैं। दूसरी तरह की म्यूटेशन होती है माइक्रो म्यूटेशन। ये म्यूटेशन क्या करती है? इट शोज अ स्मॉल फिनोटाइपिक इफेक्ट, जिसको बज़ाहिर ह्यूमन आई से आप इसको नहीं देख पाते, क्योंकि ये स्मॉल इफेक्ट में होती है। तो आपको अ बल्क ऑफ यू कैन से अ बल्क ऑफ प्लांट शुड बी नीडेड। उसके अंदर फिर आप लोग इस तरह की म्यूटेशन को बगौर देख सकते हैं। अगर एक प्लांट के अंदर म्यूटेशन हो जाए, माइक्रो म्यूटेशन, तो आप उसको बज़ाहिर आंख से नहीं देख पाएंगे। अगर आपके पास 100 तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं और वो 100 तरह के प्लांट्स आप में उसमें से 75 के अंदर आपको कोई म्यूटेशन नज़र आती है थोड़ी थोड़ी, तो वो इफेक्ट आप इजली देख पाएंगे, और बाकी 25 प्लांट्स के अंदर आप में म्यूटेशन आपको नज़र नहीं आ रही होगी, तो वो डिफरेंट टाइप के दिख रहे होंगे। तो माइक्रो म्यूटेशन के अंदर ज़रूरी है कि अगर आपके पास बल्क अमाउंट ऑफ प्लांट्स हों, उसी के अंदर आप म्यूटेशन को इजीली देख सकते हैं। और दे कैन अकर इन पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक वो जीन्स होते हैं जिनको जो एक से ज़्यादा पैरामीटर्स को गवर्न कर रहे होते हैं। माइक्रो म्यूटेशन जैसे कि हमने कहा कि सेकंड जनरेशन में इसको आपके लिए देखना नामुमकिन होगा, क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट से म्यूटेशन होती है। इसके लिए आपको प्यूरिफाई करना पड़ेगा अपनी जनरेशन को। तो अमूमन
M3 या आने वाली जनरेशन के अंदर आप इस तरह की म्यूटेशन को बगौर देख सकते हैं। फर्दर बात करें म्यूटेशन की, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन अब बात करें, म्यूटेशन कैन बी फॉरवर्ड म्यूटेशन और और रिवर्स म्यूटेशन। फॉरवर्ड म्यूटेशन होता है if the mutation tend to flow from wild type to the cultivated, it can be said that it is a forward mutation. And for the reverse mutation, it is vice versa of the forward mutation. The mutation can be in somatic cells और germinal cell. Somatic means body cells के अंदर भी mutation हो सकती है, और germinal cell के अंदर जो वो वो वाले cells जो reproduction के अमल में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी mutation हो सकती है। अगर हम साइट स्पेसिफिक बात करें, the mutation can occur in nucleus और इन साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस की हमने पहले जिक्र किया, जैसे जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो सकती है, क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन हो सकती है, और साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन के अंदर से मुराद ये कि इट कैन कॉज साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी एज वेल। CMS लाइन जिसे कहते हैं, वो यहीं पर ही म्यूटेशन डेवलप की जाती है। करेक्टर अभी हमने पिछले स्लाइड में जिक्र किया। मॉर्फोलॉजिकल टाइप ऑफ म्यूटेशन, जो बज़ाहिर आंख से आप देख सकें कि आपने किसी जीन को म्यूटेट किया या किसी टिश्यू को म्यूटेट किया, म्यूटेशन के बाद उसकी दो तरह के प्लांट जनरेट हो गए। म्यूटेंट प्लांट की हाइट बहुत छोटी हो गई और जो नॉर्मल प्लांट थे उनकी हाइट बहुत बड़ी हो गई। तो इस तरह की म्यूटेशन को आप बज़ाहिर आंख से देख सकते हैं। तो इसको या तो मैक्रो म्यूटेशन कहेंगे, और दूसरा या इसको कहेंगे मॉर्फोलॉजिकल टाइप ऑफ म्यूटेशन विच कैन बी easily seen with the naked eye. Although micromutation can also be morphological, लेकिन इसको समझने के लिए, इसको देखने के लिए हमें मजीद M3, M4 या M5 जनरेशन तक जाना पड़ सकता है। एक और म्यूटेशन को हम कह सकते हैं बायोकेमिकल टाइप ऑफ म्यूटेशन। ये होता है, बायोकेमिकल टाइप ऑफ म्यूटेशन होता है कि आपका जीन एक मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन बनाने लग जाए। बिफोर म्यूटेशन अगर एक जीन अमीनो एसिड बनाता है एलानिन, क्या आप मालूम कि जब म्यूटेशन हो जाए, वही जीन म्यूटेशन के बाद नाइट्रोजनस बेस तब्दील होने के बाद एलानिन की बजाय वो कोई और अमीनो एसिड बनाने लग जाए। तो इस तरह की म्यूटेशन को क्या कहेंगे? बायोकेमिकल म्यूटेशन। विजिबिलिटी के हवाले से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं माइक्रो म्यूटेशन और माइक्रो म्यूटेशन। और सोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स दे कैन बी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड इंड्यूस म्यूटेशन। आगे चल के हम इन्हीं दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या होता है और इंड्यूस म्यूटेशन। जैसे हम बात कर चुके थे कि मोस्ट म्यूटेशन आर लीथल टू ऑर्गेनिज्म, बट सम नंबर ऑफ म्यूटेशन आर आल्सो बेनिफिशियल। जो ये बेनिफिशियल होती हैं, इन्हीं को हम अपने ब्रीडिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। By using the mutation inducing agents, breeder can induce desirable changes in the genetic component of plants and thereby can improve the performance of a cultivar. ब्रीडर इस तरह की जो ऑप्शंस हैं उनको यूटिलाइज करते हुए किसी भी क्रॉप की परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकता है। अब म्यूटेशन काजिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फिजिकल म्यूटेजन, जिनके अंदर रेडिएशन, एक्सरेज, गैमा रेज या यूवी रेज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ज़रिए हम इन तमाम सोर्सेज को यूज़ करते हुए किसी भी प्लांट के अंदर कोई भी चेंज ला सकते हैं। सेकंड, केमिकल म्यूटेजन। ये भी म्यूटेजन अवेलेबल होते हैं जिसकी वजह से हम अपने क्रॉप के अंदर या किसी भी कल्टीवेटेड प्लांट के अंदर कोई चेंजेस ला सकते हैं। वो केमिकल म्यूटेशन कौन कौन से होते हैं जो रेडिली अवेलेबल हैं? मस्टर्ड गैस, EMS जिसको कहते हैं इथाइल मीथेन सल्फोनेट, 5 ब्रोमोयूरेसिल और सोडियम एजाइड। तो बेसिकली दो तरह के केमिकल्स हो गए, दो तरह के म्यूटेशन काजिंग एजेंट्स हो गए। एक हो गया फिजिकल म्यूटेजन, अदर है केमिकल म्यूटेजन। तो ये दोनों तरह के म्यूटेशन काजिंग एजेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं टू डेवलप और टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ए कल्टीवार। अब हम बात करते हैं व्हाट इज म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है? द यूटिलाइजेशन ऑफ इंड्यूस म्यूटेशन इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट इज कॉल्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो जहन में हमारे यहाँ सवाल आना चाहिए, हाउ म्यूटेशन ब्रीडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल ब्रीडिंग। कन्वेंशनल ब्रीडिंग की अगर हम बात करें, कन्वेंशनल ब्रीडिंग क्या होता है? इट इज ए क्रॉस ब्रीडिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। आपने दो पेरेंट्स को क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद ऑफस्प्रिंग जनरेट हुआ, इस तरह की ब्रीडिंग को कहते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग।
लेकिन म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है? म्यूटेशन ब्रीडिंग होता है इट इज अ सेल्फिंग ऑफ म्यूटेंट टू अटेन स्टेबल एक्सप्रेशन। जब आपने किसी भी प्लांट के अंदर कोई म्यूटेशन कॉज की, तो M1 जनरेशन के अंदर वो म्यूटेशन अपने आप को फुल तौर पर एक्सप्रेस नहीं करेगी। इसके लिए आपको M2, M3, M4 या M5, 6 तक जाना पड़ेगा, ताकि उस म्यूटेशन का एक्सप्रेशन जो हो जाए वो स्टेबल हो जाए। और जब वो स्टेबल हो जाएगा तो तब जाके आपको म्यूटेशन क्लियर इन क्लियर कट मैनर नजर आ सकेगी। तो म्यूटेशन के अंदर हम क्या करते हैं? सेल्फिंग ऑफ म्यूटेंट्स टू अटेन stable expression until F3, until M4, M5, M6 और even M7। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में what are the important points to know about mutation breeding। The first one is the selection of cultivar for mutation breeding। आपको जौन सा मटेरियल आपने यूज़ करना है उसको बखूबी और बगौर आपने चेक करना है कि उसके सीड्स जो हों वो प्योर हों। अगर उसके अंदर इम्प्योरिटी हो तो म्यूटेशन का सक्सेस रेट एट स्टेक आ सकता है। सेकंड थिंग, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज टू बी ट्रीटेड। क्या आपने सोमेटिक सेल्स के अंदर म्यूटेशन करवानी है या जर्मिनल सेल के अंदर म्यूटेशन करवानी है, तो यू शुड ऑल्सो बी क्लियर इन दिस मैनर। सेकंड, डोजेज ऑफ म्यूटेजेंस। ये डोज अपने सोच समझ के बड़ी प्रॉपर अमाउंट में ही यूज़ करनी है। बाद मरतबा ऐसा हो सकता है कि अगर आपने म्यूटाजेंस की डोज ज़्यादा कर दी है, जिसकी वजह से प्लांट एक एब्रप्टली डेथ की तरफ चला गया, वो प्लांट ही ख़त्म हो गया। तो लिहाजा म्यूटाजेंस की डोज भी एक स्पेसिफिक अमाउंट में होनी चाहिए, ताकि किसी भी किस्म का क्रोमोसोमल चेंज या बायोटॉटिक या म्योटिक इरेगुलरिटीज़ ना आ जाएं। अगर ऑल्दो इसके अंदर चेंजेस तो आएंगे, लेकिन बाद मरतबा ऐसा भी हो सकता है कि ड्यू टू ओवर डोजेज ऑफ म्यूटेजेंस योर प्लांट इवेंचुअली डाइज। So we should start from minimum dose of the mutagen so that we can get the plant for further experiment। आगे हम पढ़ेंगे what should be the mutation breeding procedure। म्यूटेशन ब्रीडिंग का प्रोसीजर किस तरह का होता है? सबसे पहला M1 स्टेज के अंदर हम क्या करेंगे? द म्यूटेजन, वो म्यूटेजन जिनको हमने ट्रीट कर लिया है किसी भी फिजिकल म्यूटेजेनिक एजेंट्स या केमिकल म्यूटेजेनिक एजेंट से, उनको हम पहले स्पेस प्लांट करेंगे अपने ब्रीडिंग यूनिट के अंदर, जैसे आप लोग यहाँ पर पूरा देख रहे होंगे। एंड देन सीड्स फ्रॉम द इंडिविजुअल प्लांट्स शुड बी हार्वेस्टेड सेपरेटली। इस प्लांट से आप लोग अलहदा सीड हार्वेस्ट करेंगे, इस प्लांट से अलहदा, इस प्लांट से अलहदा। इस तरह जितने भी प्लांट्स आप यहाँ देख रहे हैं उन सब से आपने सीड्स को अलहदा हार्वेस्ट करना होगा। सेकेंड जनरेशन में क्या करेंगे हम? इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस शुड बी ग्रोन। इस प्लांट से जो आपने सीड हार्वेस्ट किए वो आपने सिंपल पूरी अलहदा लाइन में आपने ग्रो कर दिए। इसी तरह इस प्लांट से जो आपने सीड हार्वेस्ट किए वो आपने इस लाइन में अलहदा ग्रो कर दिए। तो इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस आर ग्रोन एंड फर्टाइल, विगोरस, नॉर्मल लुकिंग प्लांट्स शुड बी हार्वेस्टेड सेपरेटली। जब आपने इन प्लांट्स को ग्रो कर लिया, जब ये प्लांट्स सीड्स की तरफ चले गए, फिर आपने इन प्लांट्स के अंदर से भी बेहतरीन जो प्लांट्स हैं वो आपने सेलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर 10 प्लांट्स हैं, 10 प्लांट्स के अंदर से अगर आपको 4 प्लांट ऐसे लगते हैं जो आपको फर्टाइल या विगोरस या नॉर्मल लुकिंग प्लांट्स हैं, उन 4 प्लांट्स को अपने अलग-अलग हार्वेस्ट करने हैं। इसी तरह यहाँ से अगर आपको 2 प्लांट सेलेक्ट अच्छे लगते हैं तो 2 प्लांट्स आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। इसी तरह यहाँ से अगर आपको एक प्लांट अच्छा लगा तो आपने उस एक प्लांट के सीड आपने अलग हार्वेस्ट कर लेने और उसको लेके जाना है M3 स्टेज के अंदर। M3 स्टेज में क्या होगा? म्यूटेशन जनरेशन 3 स्टेज के अंदर इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस फ्रॉम द सेलेक्टेड प्लांट्स शुड बी ग्रोन। वो प्लांट्स जो आपने यहाँ से सेलेक्ट किए थे, यहाँ से आपने 4 प्लांट सेलेक्ट किए थे, तो उन हर प्लांट की अलहदा आपने प्रोजेनी ग्रो कर दी है। फॉर एग्जाम्पल M2 स्टेज के ऊपर से आपने लाइन 1 के अंदर से 4 प्लांट सेलेक्ट किए, तो अब आपने हर प्लांट की अलहदा 4 लाइन्स लगानी होंगी। इसी तरह अगर आपने लाइन नंबर 2 से 2 प्लांट सेलेक्ट किए थे, तो आपने अगेन 1 और 2 डिफरेंट 2 लाइन इसकी अलग-अलग लगानी होंगी। तो इस तरह अगर हम थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ना चाहें तो इसको कहेंगे इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस फ्रॉम द सेलेक्टेड प्लांट शुड बी ग्रोन एंड सुपीरियर प्लांट्स सेलेक्टेड फ्रॉम सुपीरियर प्रोजेनिस शोइंग सेग्रीगेशन शुड बी सेलेक्टेड।
होमोजेनस म्यूटेंट प्रोजेनिस में बी हार्वेस्टेड इन बल्क। यहाँ पर क्या होगा, अब आपके पास प्योरिटी के आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब आप इनको इन बल्क अमाउंट में हार्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो बेस्ट प्रैक्टिस हो, आपने इस स्टेज के अंदर भी अगर आप अलहदा अलहदा प्लांट को हार्वेस्ट करें और उसके सीड अलहदा अलहदा ग्रो करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। M4 के अंदर भी आपने बिल्कुल वही फिनोमेना यूज़ करना है कि हर हर प्लांट को अलग अलग ग्रो करना है, और इस स्टेज के ऊपर आके आप होमोजेनस लाइंस को बल्क हार्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगेन यहाँ तक प्योरिटी अचीव होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपको लगे कि इस स्टेज के ऊपर भी प्योरिटी के चांसेस नहीं है, तो आप इसकी एक साइकिल और सिलेक्शन कर सकते हैं। M5 के अंदर हम प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल करेंगे विद अ सुटेबल चेक। जिस वैरायटी के खिलाफ या जिस वैरायटी के मुकाबले में आप अपनी एक म्यूटेंट वैरायटी निकालना चाहेंगे, उसको आप यहाँ पर एज ए चेक इसको लगाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी म्यूटेशन लाइन्स थी और यहाँ पर आपने वो चेक वैरायटी लगा दी। अब आप अब आपको इन दोनों वैरायटीज़ के दरमियान मुवाजना करने में या कंपैरिजन करने में आसानी होगी, जिसके नतीजे में आप अपने अपने म्यूटेशन की जो जो आपका म्यूटेटेड प्लांट था उसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। M6 और M8 के अंदर अब आपने सुपीरियर लाइन सेलेक्ट कर ली, फिर उसको आप मल्टी लोकेशन रियल ट्रायल के अंदर लगाएंगे। एक लोकेशन आप एक जोग्राफिक रीजन में लगा सकते हैं, किसी दूसरे जोग्राफिक रीजन में आप दूसरी ट्रायल लगा सकते हैं। तो अपने जो आपका म्यूटेंट लाइन होगी उसको आपने डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन में उसको ग्रो करना है, मल्टी लोकेशन ट्रायल लेने हैं, और उसके बाद जो आपका सुटेबल लाइंस होंगी उन सुटेबल लाइंस को आप एज ए कमर्शियल कल्टीवार रिलीज कर सकते हैं मार्केट के अंदर। इस स्टेप के बाद M9 के अंदर आप जो जो सीड या जो लाइन आपने सेलेक्ट कर ली है कि ये सबसे बेहतरीन लाइन है, उसको आप अलहदा बल्क अमाउंट में लगाकर उसके सीड को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं फॉर फॉर कमर्शियल पर्पस और फॉर द रिसर्च पर्पस। तो ये एक पूरा लेआउट है, राइट फ्रॉम M1, M2, M3, M4, M5 टू M9, कि आपका म्यूटेशन ब्रीडिंग का जो साइकिल है वो कैसे चलेगा। आगे चल के हम थोड़ा डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस के अंदर म्यूटेशन ब्रीडिंग इज ए लेस एक्सपेंसिव एंड रैपिड मेथड ऑफ डेवलपिंग न्यू वेराइटीज। सेकंड, म्यूटेशन ब्रीडिंग इज मोर इफेक्टिव फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ओलिगोजेनिक करेक्टर्स। ओलिगोजेनिक जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, ओलिगोजेनिक है होता है वो पैरामीटर्स या वो ट्रेट्स जो एक जीन से कंट्रोल हो रही हों, उनके लिए म्यूटेशन ब्रीडिंग बहुत इफेक्टिव है। द लास्ट वन इज द म्यूटेशन ब्रीडिंग इज द बेस्ट वे व्हेन अ न्यू कैरेक्टर इज टू बी इंड्यूस्ड। ये एक ऐसा तरीकाकार है जिससे आप एक पैरामीटर को भी ला सकते हैं जो पहले मौजूद हो ही ना। अब इस चीज़ को थोड़ा हम समझते हैं कि ये कैसे होता है। अगर आपने जैसे हम नॉर्मल क्रॉसिंग की बात करें, नॉर्मल क्रॉसिंग में क्या होगा, दो पेरेंट्स से क्रॉस हो गया और उससे ऑफस्प्रिंग बन गया। तो अगर नॉर्मल क्रॉसिंग चलता रहेगा तो आपको ऑलमोस्ट सेम ही तरह के ऑफस्प्रिंग मिलते रहेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम उन ऑफस्प्रिंग्स का जेनेटिक मेकअप चेंज कर दें या उन पेरेंट्स का जेनेटिक मेकअप चेंज कर दें जिसके नतीजे में आपको कोई नया इंडिविजुअल मिल जाए, तो म्यूटेशन ब्रीडिंग इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू क्रिएट दोज वेरिएशन विच आर नॉट अवेलेबल इन द प्रीवियस जनरेशन। आप नाइट्रोजनस बेस की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, आप नाइट्रोजनस बेस को नॉक डाउन कर सकते हैं, उसके बाद चेंज देख सकते हैं कि इंडिविजुअल प्लांट के अंदर क्या चेंज आ रहा है। जैसे आजकल के दौर में जीनोम एडिटिंग भी एक टूल आ चुका है जिससे आप अपनी मर्जी का जीन सीक्वेंस रिमूव कर सकते हैं और अपना एक नया इंडिविजुअल प्लांट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्लांट है जिसके अंदर जीन की तरतीब A, T, G और C है और उस प्लांट की यील्ड आ रही है फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम पर प्लांट, अगर आपने इसकी तरतीब कुछ चेंज कर दी, A, T, G, C की बजाय आपने कर दिया G, C, A, T, तो उसके बाद अगर प्लांट की पैदावार 1 किलो की बजाय 1.5 किलो हो गई या 1.5 किलोग्राम हो गया, तो यह म्यूटेशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव म्यूटेशन हो सकता है। अगर हम लिमिटेशन को देखें, दिस प्रोसेस इज जनरली रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल।
मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूटेशन ऐसा होता है कि लीथल होती है, नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो ये एक हमें मालूम होना चाहिए, ये इसकी एक लिमिटेशन हो सकती है। द सेकेंड इज म्यूटेंट्स कैन हैव स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इफेक्ट्स। द थर्ड वन, हेल्थ रिस्क हैंडलिंग chemical mutagen radiation and fast neutron treatments. Health risks will always be there क्योंकि ये हम एक्स रेज, गैमा रेज, यूवी रेज इनसे डील कर रहे होते हैं, तो इससे हेल्थ रिस्क का भी आंसर आ सकता है। तो लिहाजा इन चीज़ों को हमने मद्देनजर रखना चाहिए कि जब भी हम म्यूटेशन ब्रीडिंग से को डील कर रहे हों तो अपनी हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। क्रॉप वैरायटीज रिलीज इन पाकिस्तान बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग। अब तक पाकिस्तान में बहुत सी वैरायटीज डेवलप हो चुकी हैं बाय यूजिंग म्यूटेशन ब्रीडिंग, एंड सम ऑफ द प्रॉमिसिंग आर मूंग बीन, राइस, कॉटन एंड चिकपी। चिकपी के अंदर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 35 वैरायटीज डेवलप की हैं बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो आई होप ये जो लेक्चर है म्यूटेशन ब्रीडिंग के बारे में आपको समझ लग गया होगा। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। थैंक यू।